दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और रविवार 15 मार्च को हल्की बारिश दर्ज की गई। बारिश बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इसका दायरा काफी बड़ा रहा। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई। रविवार सुबह से ही मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई थी, जो दोपहर तक जारी रही। इसके बाद मौसम में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला। मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते के समय एक दो बार और बारिश होने की संभावना है। रविवार को जो बारिश हुई, इससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली। इससे पहले एक हफ्ते से अधिक समय तक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ था। 7 से 12 मार्च के बीच लगातार 6 दिनों तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया था और 11 मार्च को अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हालांकि 15 मार्च को अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है। हालांकि ये सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पहाड़ी इलाकों के ऊपर सक्रिय है, लेकिन दिल्ली में 17 से 18 मार्च तक ज्यादा प्री मॉनसून गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचर बनने की संभावना है, जो धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 19 से 21 मार्च के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक ट्रफ रेखा बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 19 और 20 मार्च को दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ ही बारिश हो सकती है। 21 मार्च को भी इसका हल्का असर बना रह सकता है। हालांकि उस दिन मौसम जल्दी साफ होने की उम्मीद है। 22 मार्च से मौसम में सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन अगले हफ्ते भी कुछ स्थानों पर हल्की मौसमी गतिविधियां जारी रह सकती हैं। तो आप देखिए कि इस बार अगर हम देखें तो गर्मी की शुरुआत जल्दी हो गई, क्योंकि मार्च महीने में ही हमने देखा कि शुरुआत में ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। सूरज की तपिश भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब प्री मॉनसून सीज़न की गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि रविवार के दिन हल्की बारिश हुई और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन दायरा बढ़ा था। और नोएडा की बात करें, हम गाजियाबाद की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई थी और उत्तरी मैदानी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई थी, जो काफ़ी देर तक चलती रही। तो देखिए, मौसम में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला और ऐसे में अब मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते के समय एक दो बार बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर गरज चमक भी हो सकती है। तो बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आपने देखा कि अचानक से गर्मी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी थोड़ी सी यहाँ पर लोगों को राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि लोगों को मार्च के महीने में ही गर्मी का एहसास होने लगा था और जो शुरुआत में गर्मी काफ़ी थी, तो ऐसे में लोग कह रहे थे कि मई जून में क्या हाल होगा। हालांकि जो ये प्री मॉनसून गतिविधियां शुरू हुई हैं, जो हल्की बारिश रविवार को हुई है, उससे थोड़ी राहत मिली है और इस हफ्ते भी एक दो बार बारिश हो सकती है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।